उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने हर घर आंगन योग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की भी अपील की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आइए हम सब मिलकर हर घर आंगन योग के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। उन्होंने लिखा, योग मूल रूप से शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इससे शारीरिक शक्ति के साथ हमें सकारात्मकता और आंतरिक भावनात्मक मजबूती भी मिलती है। वास्तव में योग स्वस्थ, तनाव मुक्त जीवन जीने का एक संदेश है। योग दिवस की आप सबको बधाई, खूब बधाई, खूब शुभकामना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनोज शुक्ला के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मनोज शुक्ला कहते हैं कि हनुमान भगवान नहीं है। वो कहते हैं कि गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब खुद वो अपने आप को बीजेपी का बता रहे हैं। ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग बयान नहीं दे रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। बेमेतरा जिला के नाराज पार्षदों ने नगर पालिका परिषद के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। उपेक्षा का दंश झेल रहे पार्षदों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर मौके पर मौजूद अध्यक्ष नगर पालिका शकुंतला भगत साहू के साथ पार्षद नीलू राजपूत के बीच तीखी नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली। वहीं इस पूरे मामले पर नाराज पार्षद नीलू राजपूत का कहना है कि अध्यक्ष अपना तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं। अपने चहेते ठेकेदारों को बगैर टेंडर के लाखों का काम दिया जाता है और जमकर भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये निकम्मी नगर पालिका का निकम्मा नेतृत्व, जो मैडम शहर के विकास की बात करती, स्वयं शहर में विकास की बाधक है। ठेकेदारों द्वारा 6 महीने से पूर्व से भी वर्क ऑर्डर लिया गया है, मगर अभी तक काम नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को ठेकेदार लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि एडवांस कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। और जो ठेकेदार एडवांस में कमीशन दिया वो कैसे आपकी बात मानेगा। और दूसरा, मैं अपनी जनता के लिए आज यहाँ पे तालाबंदी का पूर्व में मैं सूचना देके बैठा हूँ कि मेरा कार्य अगर 48 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो मैं तालाबंदी करूँगा, जिसके तहत मैं आज तालाबंदी किया हूँ। मेरे अंदर आक्रोश है क्योंकि मेरी जनता का काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तालाबंदी करने का पूर्व में सूचना है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दादागिरी नहीं किया जा रहा है। मैडम अध्यक्ष दादागिरी इस नगर पालिका चला रही है। आप ये मैं ही नहीं, अपितु कांग्रेस के भी पार्षद और एल्डरमैन से पूछ लेना, उनका कोई पूछ परख नहीं है, सिर्फ प्रस्ताव के लिए बुलाया था। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से नक्सली वारदात की खबर सामने आई, जहां पर नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी और उसका शव जंगल में फेंक दिया। नक्सली का शव केसो कोड़ी के गांव के मुख्य मार्ग पर पड़ा हुआ मिला। जानकारी मिली है कि शव के साथ ही पर्ची भी बरामद किया गया, जिसमें कहा गया है कि उसकी हत्या नक्सली संगठन की लड़कियों के ऊपर बुरी नजर रखने के चलते की गई है। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित विवेकानंद स्टेडियम में आज निःशुल्क समर कैंप का समापन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं विधायक आशीष छाबड़ा ने खेल प्रशिक्षक, कोच और छात्राओं का शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों के 170 स्कूली छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया, जिन्हें खो खो, कबड्डी, कैरम, क्रिकेट, चेस, मार्शल आर्ट और अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप का समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बेमेतरा में जिला प्रशासन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आज योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम सब ने यहाँ योग किया और यहाँ पे प्रतिज्ञा ली हम सब ने कि आने वाले समय में अपने जीवन में हम योग को अपनाएंगे और राष्ट्र हित के लिए हमेशा कार्य करेंगे। अंतागढ़ के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अंतागढ़ के विधायक कार्यालय का घेराव किया।
क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने की स्थिति में आम आदमी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने चारगांव माइंस में सीएसआर मद में करीब 16 करोड़ में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप सीधे सीधे क्षेत्रीय विधायक पर लगा दिया। साथ ही आम आदमी इस विषय में जांच कराने की मांग को लेकर अंतागढ़ एसडीएम विश्वास कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है। चारगांव मेटा बदली लॉ एस्क माइंस में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक अंतागढ़ होते हुए रायपुर के लिए निकलते हैं। सड़क के जर्जर होने की स्थिति में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चुनाव करीब है, सभी पार्टियों को मुद्दों की तलाश और आम आदमी पार्टी ने इस वक्त जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने गिरिराज सिंह के धर्मांतरण वाले बयान पर कहा कि मैं तो कहता हूं बीजेपी के समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण ये लोग चुनौती क्यों नहीं लेते, हुआ है तो हमने तो बाकायदा जांच कराई, जहां हुई वहां कार्रवाई भी की। राज्य और केंद्र में इनकी सरकार थी, फिर कानून क्यों नहीं बना धर्मांतरण के खिलाफ? बात का है 2005 से 6 के बाद ये लोग कानून बनाए थे, आज तक अनुमति लेके नहीं पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत सरकार क्यों नहीं करती। आखिर जो 2006 में विधानसभा में बिल पारित हुआ वो आज तक के अटका क्यों है, क्यों नहीं करा लिए? 15 साल इनको मौका मिला। इसमें 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में, तब क्यों नहीं करा पाए? तो ये केवल चुनाव के समय ही ये लोग कहते हैं, लोगों में विद्वेष फैलाने के लिए करते हैं। और अब धर्मांतरण की शिकायत जहां भी आई सब जगह हम लोगों ने जांच कराया, जहां गलत पाया गया वहां कार्रवाई भी हमने की। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला का जिक्र एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आ गया है। कोर्ट ने इस मामले की फिर से जांच करने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि माननीय न्यायालय ने जनता की गाड़ी कमाई के पैसों के गबन के प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच की अनुमति दे दी है। नार्को टेस्ट में प्रमुख अभियुक्तों में से एक उमेश सिन्हा ने बताया था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रियों समेत कई बीजेपी नेताओं को करोड़ों रुपए दिए थे। बैंक संचालकों समेत कई अन्य लोगों को भी पैसे दिए गए। तो ये भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए, दोषियों को अब सजा मिलनी ही चाहिए। रायपुर में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां बेटी ने अपने पिता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं जब छेड़छाड़ की घटना बार बार उसके साथ होने लगी तो उसने अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस बेटी ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर लड़की के ऊपर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। तो तिल्दा नेवरा की घटना है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिल्हाड़ी में एक हुबलाल भारती है 55 वर्षीय, जिसको अपने कमरे में वो खून से लथपथ हालत में मिलने की सूचना पर से पुलिस मौके पर जाकर के तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद उसने घर के परिवार लोगों से पूछताछ किया। उसका एक लड़का है, 9 पुत्रियां हैं, जिसकी 21 शादी हो चुकी हैं। सभी के बारी बारी से उन्होंने पूछताछ किया, जिसमें से उसकी तीसरे नंबर की लड़की कल्पना भारती के द्वारा उसको पारिवारिक विवाद पर से रात में विवाद होने पर डंडे से मारना स्वीकार की है। मौके पर हमने हत्यानाशी कर दिया गया है। स्थानीय भर्ती में आरक्षण की मांग करते हुए सर्व आदिवासी समाज की ओर से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बस्तर में होने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियों में आदिवासियों को आरक्षण देने की मांग सरकार से की है। सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार से स्थानीय भर्तियों में आरक्षण देने की मांग की जाती रही, लेकिन समाज की मांग के प्रति सरकार कभी गंभीर नजर नहीं आई। वह स्थानीय भर्ती मामले में हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार मजबूती से पक्ष नहीं रख रही है।
समाज के लोग, छात्र संगठन के लोग, कर्मचारी बंधु लोग, सभी लोग मिलकर के आज स्थानीय भर्ती को लेकर के आज एक दिवसीय धरना और रैली का आयोजन किया गया है। जो स्थानीय भर्ती जो उसको बहाल करने की हम मांग कर रहे हैं, जो पूर्व में था, और क्योंकि सरकार के द्वारा नाकामी है, सरकार ने हाई कोर्ट में और समय पे सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गया, सरकार की कमजोरी थी, क्योंकि समाज के द्वारा बार बार उनको संज्ञान में लगाया गया, उसके बावजूद भी नहीं लाने के कारण हताश होकर के आज समाज रोड में उतरी है। और साथ ही साथ हमने पेशा कानून की जो बात किया है, पेशा कानून लागू तो कर दिया है, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि 8 अगस्त 2022 को पेशा कानून लाया, लेकिन उसमें जो मूल भावनाओं के विपरीत उन्होंने पेशा कानून लागू किया गया है। और वो जो आज तक 1 वर्ष होने जा रहा है, 1 वर्ष में जो भी आवश्यक जो नियम, आदेश, अधिनियम जो संशोधन किया जाना था, अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जबकि 2 महीना शेष है।